Okay, class 4th. So it's our today's topic, which is chapter 10, adverbs. Chapter 10, adverbs. Okay. So what is the meaning of adverbs and what are adverbs and definition of adverbs? अब किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसमें आपको definition बतानी है. So adverbs are the words. Adverbs are the words that add meaning to verbs. That add meaning to verbs, adjectives or another adverbs. जो मीनिंग बताते हैं, हमें मीनिंग बताते हैं, फिर वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें कुछ नॉलेज देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं. Adverbs tells us about, adverbs tell about some verbs, adjectives and another adverbs. ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एडवर्ब, क्योंकि हमें ये वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, इसीलिए इन्हें एड मीन्स होता है जोड़ना. एड मीन्स जोड़ना प्लस वर्ब. तो ये किसके साथ जोड़े जाते हैं? किसके बारे में हमें बताते हैं? वर्ब के बारे में बताते हैं और वर्ब के साथ में यूज किए जाते हैं. ओके, जैसे बेबी इज क्राइंग लाउडली. सो क्राइंग इज द वर्ब, क्राइंग इज द वर्ब and loudly adverb. Okay, verb is crying is the verb and loudly is the adverb. बच्चा रो तो रहा है, बेबी इज क्राइंग मीन्स बच्चा रो रहा है, बेबी रो रहा है, बट कैसे रो रहा है? लाउडली रो रहा है. मीन्स हमें वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब कैसे हो रही है? लाउडली हो रही है. She counted the coins quickly. She counted the coins quickly. वो गिनता है, वो काउंट करता है, पर कैसे काउंट करता है? क्विकली काउंट करता है, जल्दी जल्दी से काउंट करता है. तो ये वर्ब के बारे में हमें बता रहा है कि वो गिनता तो है, काउंट तो करता है, बट कैसे काउंट करता है? क्विकली काउंट करता है, जल्दी जल्दी काउंट करता है. नेक्स्ट इज adverbs can be easily spotted by asking questions when, where and how. मीन्स हम spotted मीन्स होता है पहचानना. हम adverb को बहुत easily पहचान सकते हैं सेंटेंस में क्वेश्चन पूछकर. कौन कौन से क्वेश्चन पूछकर? when, where and how के क्वेश्चन पूछकर हम बहुत जल्दी इसे पहचान सकते हैं. कैसे पहचान सकते हैं? look at here. When adverbs, first is it is first, it is the second and it is third. Okay, when adverbs, when जब हम किसी सेंटेंस में हमें when का रिप्लाई मिलेगा. when मीन्स होता है कब, when मीन्स कब, where मीन्स कहाँ, where मीन्स कहाँ, how मीन्स कैसे, how मीन्स कैसे. यू कैन नोट डाउन दीज टर्म्स इन योर बुक्स. आप इन टर्म्स को अपनी बुक्स में भी नोट कर सकते हैं. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एट द टाइम ऑफ द एग्जाम्स. ओके, एग्जाम टाइम पर इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू लर्न. एग्जाम टाइम पे इजी हो जाएगा आपके लिए समझना और लर्न करना. व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. When adverbs are called adverb of time. When adverbs को adverb of time कहा जाता है. कैसे? कैसे? ठीक है, क्योंकि हमें adverb of time किस चीज के बारे में बताता है? when के बारे में बताता है, कोई चीज कब हुई है, उसका टाइम बताएगा हमें. ठीक है, where हमें किस चीज के बारे में बताता है? about the place. where हमें place के बारे में बताता है. अगर मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया where do you live, Where do you live means मैं उस जगह का नाम पूछ रही हूँ जहां आप रहते हैं. How adverbs are called adverbs of manner. How adverb को adverb of manner कहा जाता है. Adverb of manner कि कोई काम हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है. Where means कोई काम हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है. When means कोई काम हो रहा है लेकिन कब हो रहा है.
इट इज अबाउट टाइम, प्लेस एंड मैनर. मैनर मीन्स होता है कैसे, क्या तरीका है उस काम को करने का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, now next point is, it is the exercise work. Underline the adverbs in these sentences. Also write what each adverb tells you about the verb. One is done for you. Okay, so we will go for nature walk today. आज हम, we will go for nature walk. आज हम एक नेचर वॉक पर जाएंगे. तो कब जाएंगे, कैसे नहीं पूछा यहाँ पे, कब जाएंगे. सो कब का रिप्लाई हमें कौन कर रहा है, क्या वर्ड हमें इसका रिप्लाई कर रहा है, टू. टू हमें रिप्लाई कर रहा है व्हेन का, कब हम जाएंगे. क्रॉस द रोड केयरफुली. रोड को सावधानी से क्रॉस करिए. क्रॉस द रोड केयरफुली. रोड को सावधानी से, केयरफुली कैसे. तो ये किसका रिप्लाई कर रहा है मुझे, हाउ का रिप्लाई कर रहा है. हाउ, कि हमें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, केयरफुली क्रॉस करनी चाहिए. ठीक है. आई हैव केप्ट माई कीज देयर. मिस किसका रिप्लाई कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, कि तुमने अपनी कीज कहाँ रखी हैं. तुमने अपनी कीज कहाँ रखी हैं. सो कहाँ मीन्स देयर. देयर, देयर कहाँ रखी है, देयर. आई हैव केप्ट माई कीज देयर. मैंने अपनी कीज वहां रखी है. सो इट इज वेयर. ओके, नेक्स्ट देखो. द चिल्ड्रन स्टूड देयर इन साइलेंस. स्टूड देयर इन साइलेंस. सो देयर इज, कहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स, देयर. कहाँ बैठे हैं, देयर. कहाँ बैठे हैं, कहाँ का आंसर कौन देगा, वेयर. प्लेस के लिए हम वेयर वर्ड का यूज करेंगे. ओके, सो इट्स योर एक्सरसाइज वर्क. एक्सरसाइज बी. Exercise B, give one word answer, choose from the box. One is done for you. We have the help box here. Okay, we have the help box here and the question. Here we have some questions and we have to find out a word from this help box. इस help box से हमें एक word choose करना है for these questions. Okay, so number one is question number 1. How should we speak? How should we speak? हमें कैसे बात करनी चाहिए, कैसे speak करना चाहिए हमें. Carefully, slowly, everywhere, politely, brightly, fast, sweetly, later, there. तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए, हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए. पोलाइटली बात करनी चाहिए हमें सबसे. So politely. So you have to find out the answers like this. Okay, next is where is God. भगवान कहाँ है. Where is God, भगवान कहाँ है. भगवान हर जगह है. Everywhere. भगवान कहाँ है, भगवान हर जगह है. So everywhere. भगवान कहाँ है, भगवान हर जगह है. Everywhere. Okay, next देखो. How should one drive? किसी को ड्राइव कर कैसे करनी चाहिए, किसी को भी जो ड्राइवर है उसको ड्राइव कैसे करनी चाहिए. केयरफुली, स्लोली, ब्राइटली, फास्ट. क्या फास्ट ड्राइव करनी चाहिए, स्वीटली ड्राइव करनी चाहिए, लेटर ड्राइव करनी चाहिए या देयर ड्राइव करनी चाहिए. सो हमें केयरफुली ड्राइव करनी चाहिए, सावधानी से करना चाहिए हमें. ठीक है, केयरफुली. How does a कोयल sing? एक कोयल कैसे गाना गाती है, कोयल कैसे गाना गाती है. Slowly, brightly, fast, dear, later और sweetly. Yes, sweetly is the right answer. कोयल कैसे गाना गाती है, मीठा गाना गाती है. तो मीठा means sweetly. मीठा means sweetly.
Okay, so you have to fill the exercise like this by yourself. अब आप exercise को खुद fill करेंगे. Okay, so the next exercise is, focus on the next exercise everyone. Okay, tick the correct adverbs with the brackets, within the brackets. Brackets में हमें दो adverbs दी गई हैं, उसमें से आपको correct adverb के ऊपर टिक करना है. So the smoke spread everywhere. कहाँ फैल गया? स्मोक मीन्स धुआं. धुआं कहाँ फैल गया? कहाँ स्प्रेड हो गया? चारों तरफ. एवरीवेयर, हर जगह. द रेन फैल हैवीली. बहुत जोर से बारिश होने को क्या कहते हैं? हैवीली, नॉट ब्राइटली. ब्राइटली नहीं कहते. सन के राइज होने को ब्राइटली कहते हैं, सन शाइन्स ब्राइटली. बट बारिश कैसे होती है? हैवीली होती है बारिश. सो इट इज हैवीली. I have never been to Japan. I have never. Dash, we will go to the zoo tomorrow because yesterday बीता हुआ कल and tomorrow is the आने वाला कल and will shows the future tense. will क्या show करता है? future tense को show करता है. तो हम कल जाएंगे, आने वाले कल में हम zoo जाएंगे. Please do your work neatly or loudly. Yes, so neatly. Do your work neatly. Yes, so it's your exercise work. You have to like this. Next is okay. Next exercise is underline the adverbs in the following sentences. Write whether they are adverbs of time, adverbs of place, or adverbs of manner. ठीक है. सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना है कि इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है. सो डाउनस्टेयर्स है क्या है? डाउनस्टेयर्स एडवर्ब है. स्वीटली इज द एडवर्ब. हियर इज द एडवर्ब. स्लोली, आउटसाइड, ब्रेवली, अर्ली, लाउडली, अवे. सो दीज आर द एडवर्ब्स. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेंशन दैट which type of adverbs these are. ये किस तरीके के adverbs हैं? So downstairs, downstairs. She came running downstairs. Downstairs कहाँ पर? Downstairs, सीढ़ियों से नीचे. तो ये किसका रिप्लाई कर रहा है? Where का रिप्लाई कर रहा है. तो हमें place बता रहा है. So it is adverbs of place. Sweetly, the nightingale sings sweetly. तो कैसे गाना गाया? Sweetly, मीठा गाना गाया. So it is manner. कैसे? कैसे का रिप्लाई कौन करेगा? How. How means manner. You are not allowed to sit here. आपको यहाँ पर बैठना अलाउ नहीं है. कहाँ पर? यहाँ पर. So हमें कहाँ का रिप्लाई कौन कर रहा है? Where का रिप्लाई कौन कर रहा है? Place कर रहा है. Adverb of place. It is also the adverb of place. Okay, so you have to fill this exercise like this. Next exercise. Okay, so here is a topic. Sometimes students get confused between adjectives and adverbs. कई बार हम confused हो जाते हैं adjectives में और adverbs में कि क्या adjective है और क्या adverb है. ठीक है. To distinguish between the two, remember their function in the sentence. Adverbs tells us about verbs, adjectives or other adverbs. ठीक है. I can run fast. I can run fast. Adjective tell us more about noun. I am a fast runner. So here is I can run fast. I can run fast. So it is the adverb. क्योंकि ये वर्ब के बाद में हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमें ये इसके बारे में कुछ बता रहा है. ठीक है. बट adjective tell more about noun. It is the noun. Runner is the noun. Runner क्या है? Noun है. Fast is the adjective. Fast क्या है? Adjective है. So ये difference होता है कि adjective हमें noun के बारे में बताता है और adverb हमें वर्ब के बारे में बताता है. ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
Okay, many adverbs are formed from adjectives by adding or changing a few letters. जैसे ब्यूटी कैसे फॉर्म करेंगे हम एडजेक्टिव से एडवर्ब्स को? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, मैरी लास्ट में एल वाई ऐड करेंगे, ब्यूटीफुली, मैरी, मैरीली, क्विक, क्विकली, केयरलेस, केयरलेसली, प्राउड, प्राउडली, सिंसियर, सिंसियरली. Okay, so like this we can form the adverbs from adjectives. हम adjectives से adverbs कैसे form करेंगे? जैसे careful, careful. So how can we form an adverb carefully? Okay, careful, carefully, by adding ly add करके हम adverbs form करते हैं. Next exercise. Okay, fill in the blanks using the correct words from the brackets. The teacher expected a dash. The teacher expected a dash reply, but no one replied dash. So here is a same word, quickly and quick. The teacher expected a quick reply. The teacher expected a quick reply, but no one replied quickly. क्या कहा इसने यहाँ पर कि टीचर एक्सपेक्ट कर रही थी कि जल्दी से रिप्लाई आए, लेकिन उन्हें वो क्विकली रिप्लाई नहीं मिला. This is a beautiful scenery. This is a beautiful scenery. It is beautifully colored. Beautifully. Fully colored. Okay, so like this you can fill your exercise work. Be ready for the next exercise now. Exercise F. Fill in the blanks by changing the adjectives and brackets into adverbs. There are the adjectives. यहाँ पर adjectives दिए गए हैं, and you have to form the adverbs by adding ly. हम इनमें ly add करेंगे, तो क्या बन जाएगा? Adverbs form हो जाएंगे. Neatly, sincerely, sincerely. Okay, really, really. Next exercise is, okay, make adverbs from these adjectives. Bright, brightly, glad, gladly, quick, quickly, rude, rudely, careful, carefully. So it's your exercise work and your chapter about adverbs